नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में। इस सेशन में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो बने हैं कल तक की घटनाओं से, और जानेंगे क्या है स्वनिर्भर नारी योजना, मस्तिष्क दिवस क्यों है खास, और कौन है भारत के नए राष्ट्रपति आदि विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए तथा चैनल पर लाइक कमेंट करिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हाल ही में किसे कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद सवा अल सलेम को नियुक्त किया गया है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह ने शेख मोहम्मद सवा अल सलेम को एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। शेख मोहम्मद सवा का जन्म 1955 में हुआ था और ये कैलिफोर्निया से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त करी और वहीं से ही इन्होंने PhD की भी डिग्री प्राप्त करी। अगर हम कुवैत के बारे में प्राप्त जानकारी जाने तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और इसकी मुद्रा कुवैती दिनार है। ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी है? किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम सरकार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुनकरों को सशक्त करने के लिए तथा हस्तकरघा उद्योग को संरक्षित करने के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार एक वेब पोर्टल के माध्यम से इन सभी बुनकरों और हस्तकरघा से जुड़े हुए व्यक्तियों का जो भी बनाया हुआ सामान है उसको खरीदेगी और उसे देश विदेश में प्रचारित करेगी और उसको बेचेगी। इसके तहत राज्य सरकार ने इसे पूरे देश में 8 फेड और के आउटलेट में इसके माध्यम से इसे बेचेगी। असम के बारे में कुछ जानकारी देखें तो असम की राजधानी दिसपुर है और इसके राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस दिवस का कुछ एक थीम दिया गया है, जिसका थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। इसका थीम इस बार का दिया गया है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल इस वर्ष का थीम है। ये 2022 का थीम है। ये 2022 का थीम है। WHO के कहनानुसार अच्छा दिमाग एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास कर सकता है और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के बारे में जानें तो ये एक ऐसी संस्था है जो इस दिवस को मनाती है और पूरे विश्व में मस्तिष्क से जुड़े हुए सभी परेशानियों के बारे में लोगों को जागरूकता करती है। इस दिवस को मनाने के पीछे भी यही कारण है कि ये दिवस लोगों को मानसिक रूप से मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूक करती है, उन्हें सचेत करती है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय लंदन में है। इसका स्थापना 22 जुलाई 1957 को हुआ था और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर वॉल्फगैंग ग्रिसोल्ड हैं। तो ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने भारत के वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.2 कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी। उसमें उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जो विकास दर है वो 7.5 से घट करके 7.2 हो गया है। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया, उन्होंने कहा कि उधार लेने के लिए जो उच्च लागत देनी पड़ती है या निजी निवेश जो कम हो रहे हैं, इन सब के कारण, और चूंकि RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना चाहती है, जिसके कारण जो वो कुछ नीतिगत कदम उठा रहे हैं, इन सब के कारण जो भारत का विकास दर है वो थोड़ा सा गिरा है और वो 7.2 पहुंच गया है। और एक मुख्य वजह एशियाई विकास बैंक ने यह भी कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफी निम्नतम स्तर पर
06 रुपए पहुंच गया है। यह भी एक वजह है कि भारत के विकास दर का अनुमान इन्होंने 7.2 रखा है। एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुको असाकावा इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक के। तो ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के पांचवें और आखिरी प्रश्न पर। हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आप सबको पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये भारत की 15वें राष्ट्रपति बनेंगी। ये 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। अगर इनके जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था, जो एक संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। बेहद ही गरीब में इनका जन्म हुआ था। शुरू में इन्होंने अपना जीवन एक शिक्षिका के रूप में शुरू किया। शुरू में इन्होंने टीचिंग का कार्य करना शुरू किया। अगर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो 1997 में ये 1997 में ये रायगंज के पार्षद के रूप में चुनी गई और 2000 ईस्वी में इन्होंने भाजपा के टिकट से रायगंज से ही विधायक के तौर पे चुनी गई और फिर 2009 में भी दोबारा से उसी सीट से इन्होंने चुनाव जीता। 2015 में ये झारखंड के 9वीं राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाला और उसके बाद ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में किन किन बातों को कहा गया है, तो आर्टिकल 52 में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में कहा गया है और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 में कहा गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका कि हम लोगों ने विश्लेषण किया। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।